नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं राजन सीरीज का 39 नंबर का क्वेश्चन। और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वह मैं इससे पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में DLED चतुर्थ सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, शंकु का आयतन बताइए यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। यानी कि शंकु के आयतन का फार्मूला यहाँ पर बताना है। तो फटाफट आप लोग 15 से 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फटाफट सही विकल्प आप लोगों को बताना है। तो देखिए, पहला विकल्प है इसका v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। फिर है देखिए दूसरा ऑप्शन v बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तीसरा ऑप्शन है पाई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर एच। और जो है चौथा ऑप्शन है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शंकु का आयतन यहाँ पर कहा गया है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए यदि त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l हो। यानी कि यदि त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 पाई आर एल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पाई आर एल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3 पाई आर एल और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 1/2 पाई आर एल। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक है। 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 5, चौथा ऑप्शन दिया हुआ कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई, सभी संख्याएं एक एक बार आई हैं। तो यहाँ पर कोई भी संख्या बहुलक नहीं होगी, क्योंकि बहुलक वही संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आई हो। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं एक एक बार आई हैं, तो इसमें किसी को बहुलक नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना है। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/8 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/2। देखिए, यहाँ पर कहा गया है किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना है। तो देखिए, एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो उसके देखिए दो पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हेड आने की संभावना जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए, सिक्के के पहलू दो हैं, यानी कि इसकी कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। लेकिन जो अनुकूल घटनाएं हैं वह सिर्फ 1 हो सकती है, यानी कि शीर्ष सिर्फ एक बार ही आ सकता है। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रायिकता होगी, यानी कि इसकी जो संभावना होगी वो क्या हो जाएगी 1/2। यानी कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, जो है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटना 1 होगी और कुल घटनाएं 2 होंगी। तो इस प्रकार से देखिए 1/2 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ 1/4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/6, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1/8।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता कहा गया है। तो देखिए जो है इसकी कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, क्योंकि दो सिक्कों को उछालेंगे। तो देखिए दो सिक्कों को उछालने पर कुल घटनाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और यहाँ पर देखिए शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों पर शीर्ष सिर्फ एक बार आ सकता है, यानी कि जो है अनुकूल घटनाएं इसकी कितनी होंगी, तो वो सिर्फ एक होगी। तो इसलिए इसका जो 1/4 है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ 1/8, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1/6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1/9। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/8 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना पूछा गया है। तो देखिए इसकी जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, क्योंकि 2 की पावर 3 करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि इसकी जो कुल घटनाएं हैं, कुल घटनाएं निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे सिक्के की बात की जाए तो जो है जितने सिक्के हैं उसको पावर में लगा देते हैं, और सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड या तो टेल। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 8 आ जाएगा कुल घटनाओं में। और देखिए अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना ज्ञात करना। तो तीनों पर शीर्ष सिर्फ एक बार आ सकता है, तो यहाँ पर जो अनुकूल घटना है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 1/8 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की संभावना। यानी कि जो है 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए तो टेल कितनी बार आएगा ये यहाँ पर निकालना है, उसकी संभावना निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सेम इससे पहले जो क्वेश्चन बताएं उसी टाइप से ये भी लगेगा। यानी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल घटनाएं 8 होंगी, लेकिन पुच्छ आने की जो संभावना है वो क्या होगी, सिर्फ 1 होगी। तो इसलिए जो है इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1/8। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 5। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6। देखिए एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, तो कुल कितने परिणाम होते हैं, 6 होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये कुल परिणाम होते हैं 6। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना है। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 1/6, दूसरा ऑप्शन है 1/7, तीसरा ऑप्शन है 1/8 और चौथा ऑप्शन है 1/3। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/6। देखिए एक पासे को उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए 5 से बड़ा क्या है, सिर्फ 6 है पासे में, तो 6 को आने की संभावना क्या है, तो देखिए 6 सिर्फ एक बार आ सकता है, एक बार उछालेंगे तो 6 सिर्फ एक बार आ सकता है। यानी कि इसकी अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, वो सिर्फ 1 होगी। और देखिए पासे में 6 अंक होते हैं तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी 6। तो यहाँ पर 5 से बड़ा यानी कि 6 आने की संभावना क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/6। तो इस प्रकार से इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावनाएं हैं। एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा ऑप्शन है 1/5। यानी कि यहाँ पर देखिए 1/3 1/3 2 बार दिया हुआ है। फिलहाल इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/2। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए पासे को उछालने पर विषम अंक कितनी बार आ सकता है ये पहले आप देख लीजिए। तो देखिए 1 आएगा तब भी विषम है, फिर 2 देखिए सम है, फिर 3 आएगा तो विषम है, फिर 4 सम है और 5 आएगा तो क्या है ये भी विषम है, और फिर 6 आएगा तो सम है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के विषम संख्याएं कितनी बन रही हैं, 3 बन रही हैं। यानी कि यहाँ पर अनुकूल घटनाएं जो हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, और कुल घटनाएं पासे में आप लोग जानते हैं कुल घटनाएं होती हैं 6। तो इस प्रकार से 3/6 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावनाएं हैं। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावनाएं हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/4 और चौथा ऑप्शन है 1/5। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावनाएं क्या है ये पूछा गया है। तो 3 से बड़ा क्या आ सकता है पासे में, तो देखिए 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए अनुकूल घटनाएं जो हैं वो कितनी बन रही हैं, तो वो कुल मिलाकर के 3 बन रही हैं। और कुल घटनाएं आप लोग जानते ही हैं, कुल घटनाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए जो है 3 से बड़ा अंक कौन कौन सा है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी 3 और कुल घटनाएं 6 हैं। अब इनको सरल कर लेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर देखिए 1/2 आ जाएगा। यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 30 डिग्री और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 90 डिग्री। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और फिर साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री हो जाएगा और फिर साइन साइन हटा देंगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर एक ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और फिर एक ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है cos ए। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर ए हो जाएगा और बीच में गुणा है तो गुणा लगाएंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो सकता है सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर देखिए सेक जो है वो कास का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर ए और इंटू कर सकते हैं 1/कास स्क्वायर ए, यानी कि सेक को जो है जो है तोड़ लेंगे 1/कास स्क्वायर ए में और फिर कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 जो है आ जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है काट स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है tan स्क्वायर थीटा और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है कॉसेक थीटा।
तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए काट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर काट थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा। इस तरीके से काट को तोड़ लेंगे और फिर देखिए गुणा दिया हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ पर गुणे में लिख लेंगे साइन थीटा और फिर देखिए इंटू दिया हुआ सेक थीटा, तो सेक थीटा को तोड़ लेंगे 1 अपान कास थीटा में। तो यहाँ पर 1 अपान कास थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, कास से कास कैंसिल हो गया और आ गया 1। तो इस प्रकार से इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 240 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 270 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 360 डिग्री। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं और कई बार ये चीज़ बता चुके हैं कि चतुर्भुज चाहे जैसा हो और चाहे जो चतुर्भुज दिया हो, चाहे उसका नाम चाहे जो कुछ हो, लेकिन अगर कहा गया कि अंतःकोणों का योगफल कितना होगा तो वहाँ पर आपको 360 लिखना है। 360 या 4 समकोण लिखा हो तो 4 समकोण पर टिक कर सकते हैं और 360 डिग्री लिखा हो तो 360 डिग्री पर टिक कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज कहा गया था, तो चाहे समांतर चतुर्भुज कहा जाए, चाहे सम चतुर्भुज कहा जाए, चाहे समलंब चतुर्भुज कहा जाए, कोई भी चतुर्भुज अगर उसमें जो है नाम दिया गया है, चतुर्भुज शब्द लगा है, तो उसका जो अंतःकोणों का योगफल है वो कितना होगा 360 डिग्री, यानी कि 4 समकोण के बराबर होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है समकोण और चौथा ऑप्शन है सम्मुख कोण बराबर। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज के कोण होते हैं तो क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए इसके सभी जो है कोण बराबर नहीं होते हैं और ना तो सभी कोण समकोण होते हैं। अगर सभी कोण समकोण हो जाएंगे तो वो चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, तो वो चतुर्भुज हो जाएगा वर्ग, यानी कि सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सारे कोण बराबर हो जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सम चतुर्भुज क्या होगा, सम चतुर्भुज के कोण जो है वो क्या होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है लंब, दूसरा ऑप्शन है बराबर, तीसरा ऑप्शन है असमान और चौथा ऑप्शन है समांतर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बराबर। देखिए आयत जो होता है, आयत के विकर्ण जो है बराबर होते हैं, तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। बहुत बार ये परिभाषा आप लोग बता चुके हैं, तो फटाफट इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ समलंब, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आयत, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ वर्ग, चौथा ऑप्शन दिया हुआ सम चतुर्भुज। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समलंब। देखिए कोई भी चतुर्भुज है, अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि दोनों युग्म समांतर ना हो, अगर दोनों युग्म समांतर होंगे तो क्या हो जाएगा, वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और देखिए दोनों युग्म में से अगर एक युग्म समांतर है तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है असमान, दूसरा ऑप्शन है समान, तीसरा ऑप्शन है तिरछी और चौथा ऑप्शन है केवल दो समान। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समान। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है बराबर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ असमान, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ जो है समकोण, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ विपक्षी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कहा गया है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो है क्या कहा गया है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आप लोगों को चित्र देख करके देखने से भी लगता होगा कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के प्रकार हैं, चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ समांतर चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ समचतुर्भुज और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी चतुर्भुज के ही प्रकार हैं, आप सभी को पता होगा। तो इस प्रकार से इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या R हो। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या R हो। यहाँ पर जो है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कुल मिलाकर के बताना है, और ऊंचाई अगर इसकी L हो, तिर्यक ऊंचाई, और त्रिज्या R हो तब। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ पाई R L प्लस R ब्रैकेट में, और फिर जो है बी ऑप्शन दिया हुआ 2 पाई R और ब्रैकेट में L प्लस R, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 पाई और इंटू ब्रैकेट में L प्लस R, और फिर डी ऑप्शन दिया हुआ R ब्रैकेट में L प्लस R। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाई R L प्लस R। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R L प्लस R, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा। यदि शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 11 पाई, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 10 पाई, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 12 पाई, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 14। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 पाई। देखिए शंकु की ऊंचाई दी हुई है और जो है त्रिज्या दी हुई है, और ऊंचाई त्रिज्या दी हुई है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो है आयतन। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो इस तरीके से ये फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर देखिए जो है पाई में मान दिया हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पाई को सॉल्व नहीं किया गया, तो पाई को पाई ही रहने देंगे और मान रख देंगे। तो यहाँ पर 1/3 और पाई, और देखिए R की जगह पर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या 2 दी हुई है तो यहाँ पर 2 गुणे 2 कर देंगे, और फिर H देखिए क्या दिया हुआ है, तो H दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर देखिए 3 से 9 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और फिर देखिए 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 6 का गुणा फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आ जाएगा 12 पाई। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m अनुपात n का अनुपात हो तो उसकी परिधियों में अनुपात होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m अनुपात n का अनुपात हो तो उसकी परिधियों में अनुपात होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ √m अनुपात n, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ m अनुपात n, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन दिया हुआ n अनुपात m। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा m अनुपात n, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m अनुपात n का अनुपात हो तो उसकी परिधियों में अनुपात होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई R। तो इस प्रकार से देखिए 2 पाई R जो है
ऊपर नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर वृत्त की परिधियों में अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए जो है परिधि का फार्मूला ऊपर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर की जगह पर एम और अपान एन लिखेंगे, यानी कि आर की जगह पर अगर हम एम अनुपात एन लिख दें तो इस प्रकार से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एम अनुपात एन ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m अनुपात n का अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, यानी कि जो ऊपर ऑप्शन दिए थे सेम वही ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, √m अनुपात n, और फिर दूसरा ऑप्शन है m अनुपात n, तीसरा ऑप्शन है m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर, और फिर चौथा ऑप्शन है n अनुपात m। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर। देखिए एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर कैसे होगा, तो अभी ऊपर देखिए परिधियों का अनुपात जो है निकाला गया था, अब यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अपान पाई आर स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए आर की जगह पर क्या करना है, जो है पहले वाली जो त्रिज्या है वो एम रखनी है और दूसरी वाली क्या रखनी है, एन रखनी है। तो यहाँ पर देखिए पाई और एम स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए पाई एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर और अनुपात एन स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 23 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। देखिए परिधि यहाँ पर पूछा गया है और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और फिर यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ पर देखिए 3.5 आर की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 × 22/7 हो जाएगा, पाई का मान भी रख लेते हैं, और फिर यहाँ पर आर की जगह पर हो जाएगा 3.5, और फिर देखिए 35 का गुणा 2 से करेंगे तो 35 दूना 70 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 70 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और फिर गुणे 22 हो जाएगा, और बटे देखिए 7 दिया हुआ तो बटे में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 22 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ 400 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 40 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 200 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 400 पाई वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कहा गया, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए पाई को पाई ही रहने देंगे, यानी कि पाई को पाई ही रहने देंगे, और आर स्क्वायर कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 400 पाई आ जाएगा, और क्षेत्रफल है इसलिए इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ -1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 0, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1। तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि एक
फार्मूला होता है, एक सर्वसमिका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 3x + y बराबर 4 और फिर x + 2y बराबर 3 का प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ x बराबर 2, दूसरा नहीं, पहले ऑप्शन में ही x और y के मान दिए हुए हैं। तो देखिए x का मान दिया हुआ 2 और y का मान 5, और फिर दूसरा ऑप्शन देखिए x बराबर 1 और y बराबर 1, और तीसरा ऑप्शन x बराबर 4 और y बराबर 6, और चौथा ऑप्शन x बराबर 2 और y बराबर 4। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 1। देखिए प्रतिस्थापन विधि से इन दो समीकरणों को हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई गई है, तो उसकी सहायता से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल लंबा जाएगा, इसलिए स्क्रीन पर सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसको आप लोग हल करके देख लीजिए। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री का मान होगा, साइन 60 डिग्री का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 1/2, दूसरा मान दिया हुआ √3/2, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है √3 और जो है बटे में भी √2 है, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, √3/2। देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1331 का घनमूल है, 1331 का घनमूल है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 12, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 11, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 13 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 19। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11। देखिए 11 का जो है 11 का अगर घन करेंगे यानी 11 × 11 × 11 करेंगे तो 1331 आएगा, यानी कि 11 का क्यूब 1331 आएगा। तो इस प्रकार से 1331 का घनमूल क्या आएगा, 11 आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए √4³ प्लस 15 का स्क्वायर और फिर इसकी होल पावर 3 का मान है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 4913, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4313, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4193 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 3943। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4913। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है इस रूट को आगे तक बढ़ाएंगे, यानी कि 15 के ऊपर भी रूट रहेगा। और फिर यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब देखिए 4 चौक 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 64 और प्लस देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 जो है 225 होता है। तो यहाँ पर देखिए 225 हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि देखिए अंडर रूट के अंदर 289 है। तो जब इसका रूट निकालेंगे यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा देखिए 17, यानी कि 289 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका होल क्यूब भी लगा हुआ है तो इसका होल क्यूब कर देंगे, यानी कि 17 × 17 × 17 3 बार इसका गुणा कर लेंगे तो 4913 आ जाएगा, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है इसको यहाँ तक बढ़ा लेना है, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो ये आप लोग इतना संशोधन कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। देखिए 26 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर और प्लस खाली स्थान दिया हुआ है बराबर 64 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान की जगह पर कौन सी संख्या भरी जाएगी ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका
देखिए 2246, दूसरा ऑप्शन दिया हो 2396 और तीसरा ऑप्शन दिया हो 2276 और चौथा ऑप्शन दिया हो 2386। तो देखिए 71 का बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि देखिए 71 का बी नंबर क्या है, देखिए 2396, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर 26 का स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर 32 का स्क्वायर निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ करके और 64 का स्क्वायर निकाल करके उसमें से घटा लेंगे, तो इस प्रकार से 2396 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य है। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ 20, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 25.5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 30 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 23। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25.5। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य निकालना है। औसत माध्य का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि औसत माध्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, n बराबर देखिए है 50, यानी कि पदों की संख्या 50 दिया हुआ है, क्योंकि 1 से 50 तक की संख्याओं में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हम मान लेंगे, माना पहला पद a है और अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद मान लीजिए l है। तो यहाँ पर फार्मूला इसके लिए एक बना हुआ है Sn बराबर, देखिए Sn बराबर यानी कि पदों का योग बराबर n/2 और फिर यहाँ पर देखिए a प्लस l, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए n/2 करेंगे, यानी कि n का मतलब 50 हो जाएगा, क्योंकि जो है कुल पद कितने दिए हुए हैं वो 50 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 50/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और फिर देखिए a प्लस l, ए का मतलब देखिए पहला पद, तो पहला पद 1 होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य कहा गया है। तो देखिए पहला पद क्या हो जाएगा, 1 होगा और अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद जो है वो 50 होगा। तो यहाँ पर देखिए 50 और 1 का योग क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 और 51 यहाँ पर बचा है, तो 25 और 51 का गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से 25 और 51 का गुणा देखिए कितना आ रहा है, 25 गुणे 51। तो यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, यानी कि 25 का 5 हो जाएगा। और फिर देखिए 25 पंचे 125 हो जाएगा और 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1275 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी क्या, पदों का ये जो है हो जाएगा पदों का योग, यानी कि पदों का योग इतना आया है। अब हमको औसत माध्य निकालना है, तो औसत माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पर 1275 आया है, 1275 ये पदों का योग आया है और पदों की संख्या कितनी है, 50 है। तो अब यहाँ पर हम 50 से इसको भाग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, तो देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पर आगे 0 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। और फिर ऊपर 5 से इसको काटेंगे तो देखिए 5 दूना 10 और फिर 55 25 और फिर 55 25, यानी कि 255 हो जाएगा। और 255 का 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25.5 हो जाएगी, यानी कि इसका जो 25.5 वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले ऑप्शन आप लोग सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 9, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 8 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 11।
तो देखिए इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि औसत माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 सम संख्याएं होंगी कौन सी, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर 10, 12, 14, 16 और फिर जो है 18 और फिर 20। तो इस प्रकार से ये प्रथम 10 संख्या हो जाएंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये प्रथम 10 सम संख्याएं हो जाएंगी। अब इन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इनका योग आता है, देखिए 110, आप लोग करके देख सकते हैं, इनका योग आएगा 110। अब आपका औसत माध्य निकालना रह गया। तो देखिए औसत माध्य क्या होता है, तो देखिए औसत माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों का योग हम निकाल चुके हैं, 110 आ गया है, और पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या 10 होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य, तो पदों की संख्या 10 होगी। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, यानी कि कुल मिलाकर के इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।